Hello, Gauri. So, Hello. welcome to this podcast. In this podcast, we will be discussing about your journey, how you wanted to get into the investment banking industry, how was the journey, and when you thought that you want to be an investment banker, when you started studying, and when you were switching your profile, you were hunting for the job. So, how was your experience? कितने आपको hurdles आए? कई time क्या होता है students get depressed when they don't get the job opportunity. So, how was that? So there will be three, four questions of which I will be asking you. उन तीन चार क्वेश्चन से आई विल बी आस्किंग सब क्वेश्चन. सो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ दिस पॉडकास्ट. जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चन के जो आपके आंसर्स आएंगे, उन आंसर से आई विल जनरेट सब क्वेश्चन. राइट राइट. Okay, sure. पहला क्वेश्चन मेरा ये है, टेल मी अबाउट योर करंट प्रोफाइल, योर क्वालिफिकेशन, and in which company you are working, if you are comfortable with the company name, or just the profile, in which profile you are working. Okay. So basically, I'm currently working as a financial assistant in a company called. I don't know, want to take the No name. issues, no issues. Okay, I'm currently working in a company, and I'm working as a financial assistant in a company. ये किस टाइप And की प्रोफाइल होती है फाइनेंशियल असिस्टेंट में? basically, when I joined the company, I didn't know about mutual funds or stock market और कुछ भी नहीं आता था मुझे. So basically मुझे एक तरीके से इंटरेस्ट जानने के लिए फाइनेंस में, as I was a BCom student, तो I want to explore finance, accounting industry. So सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए I joined this company. एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 month, आफ्टर 1 minute 2 month ऑफ ट्रेनिंग, आई गेस मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ. Was it a एंड campus placement या आपने डायरेक्टली नो वहाँ? नो नो इट एक्चुअली मैंने बीकॉम किया था. देन उसके बाद लॉकडाउन 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई थी, एंड उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं करने को था. एंड आई वाज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नॉलेज भी नहीं थी. और ऐसे बीकॉम पढ़ के मतलब क्या ही, मतलब सिर्फ सही वो बात है. अपॉर्चुनिटीज उतनी मिलती नहीं है. हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, प्लस आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और नॉलेज भी नहीं होती है. ऐसे सब बुक वाली ही नॉलेज होती है, और मैंने कोई इंटर्नशिप्स वगैरह भी नहीं की थी. तो इन जनवरी 2021 आई गॉट अ ऑफर फॉर अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट फ्रॉम अ Okay. कंपनी. सो आई जॉइंड इट. You joined बट it. Okay. एंड फिर उसके बाद इट वाज एन इंटर्नशिप ओनली, but the pay was okay, but it was an incentive pay. So of Okay. course sales target, lead generation, so it was very getting hectic. Like thoda That is completely a different profile. या वेरी डिफरेंट प्रोफाइल. तो एकदम से लालच आने लगा, अगर मैं इतना कर लूं तो इतना हो जाएगा, इतना कर लूं तो इतना हो जाएगा. वो एक सर्कल है. अगर बच्चा उसमें एंटर कर जाता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस, लाइक व्हेन यू फिनिश योर ग्रेजुएशन इन सम अदर डोमेन, यू डोंट गेट जॉब अपॉर्चुनिटी. सो बच्चा उस डिप्रेशन में क्या करता है, जल्दीबाजी में वो इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर लेता है, एंड वंस ही एंटर्स दिस प्रोफाइल, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस प्रोफाइल से बाहर आना. तो या ये शायद आपके साथ हो रहा था. फिर आपने कैसे डिसाइड किया? फिर एक्चुअली फिर 1 मंथ का ही प्रोजेक्ट था वो, तो उसके बाद खत्म हो गया. फिर आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स, अच्छा, इट वाज यू एन नो. इंटर्नशिप. हाँ, इंटर्नशिप. फिर मैंने फिर उन्होंने, पता नहीं, फिर मेरा खत्म हो गया, फिर मैंने कुछ ज्वाइन वन नहीं किया. फिर उनका मेरे पास जून में फिर आया कि दैट एक प्रोजेक्ट है, एंड इट्स अ बिग प्रोजेक्ट फॉर HPE company. ओके. So and the pay was very high from earlier, so I joined it. And at the end of the day, and at the end of the internship, it was a 1 month internship, and I was the best performer. But the pay was very good, and he actually insisted कि मैं और आगे बढ़ा दूंगा. But I was not feeling happy or satisfied, or it was very tiring because the sales, the lead generation job is very hectic. Very hard. I have to meet the targets, ये करना है, वो करना है. Every day there is a pressure. Every day, आज अच्छा नहीं हुआ, आज अच्छा हुआ. तो it was, so I wanted to explore more. So एक मेरे रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में एक ओपनिंग है, एंड पे बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट्स नाइस, कुछ सीखोगे तो. और वर्क फ्रॉम होम है. तो आई ज्वाइंड इट इन. एंड फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ. तो आई आई डिड नथिंग. I did nothing in a interview. It was like blank.
नथिंग। एक्सेल पूछा, एक्सेल भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। कुछ नहीं। पोर्टफोलियो पूछा, एक्चुअली मैंने एक यूडेमी से कोर्स किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उन्होंने पोर्टफोलियो पूछा, मुझे उसका भी कुछ नहीं आता था। व्हाट इज पोर्टफोलियो, आई डिडंट नो। प्रोफाइल आई वाज किस चीज की थी वो? ओपनिंग यही यही यही, यही ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल। एंड फिर मेरे रिलेटिव ने एक्चुअली बात की, तो सेकंड इंटरव्यू हुआ, तो उसमें थोड़ा मैंने एक्सेल के बारे में बताया। तो ही सेड लाइक देख लेते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे धीरे धीरे मतलब एक एक महीना लगा सीखने को, व्हाट बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेसिकली द कंपनी इनटू इज इनटू वेल्थ क्रिएशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो धीरे धीरे पता चला कंपनी क्या करती है। एंड फिर मैंने थोड़ा पढ़ना खुद से भी स्टार्ट किया, दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट वर्क्स, बेसिकली व्हाट आर द प्रोफाइल्स। हाँ, फिर एक्चुअली मेरा एक्सेल का काम मेरा मेन था। So we used to rank accordingly, like which scheme is underperforming or overperforming the market. एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म आपने ज्वाइन किया, Yeah. एंड इट तो इज बेस्ड इन लखनऊ ओनली? no, Noida. नोएडा, ओके, गॉट इट। ठीक है। So I joined it, and फिर धीरे धीरे मुझे काफी डिफिकल्टी हुई, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे खुद से मैनेज करना था, मुझे एक्सेल कुछ नहीं आता था। And to be very honest, the company's toxic culture was not also very nice, but I was like कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है आगे बढ़ने के लिए। So I was on to it, and धीरे धीरे करके my boss also supported me कि चलो ठीक है देख लेते हैं। एंड धीरे धीरे करके I was good in that field. So basically धीरे धीरे मेरा थोड़ा रिसर्च में ऑफ कोर्स मैं करने लगी, तो मेरा इंटरेस्ट जागा। हाँ, फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट्स के बारे में थोड़ा पढ़ने लगी, थोड़ा जानने लगी। आउट ऑफ द आफ्टर ऑफिस आवर्स भी मैं थोड़ा पढ़ने लगी, लाइक व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द कोर्सेज रिलेटेड टू दैट। तो बेसिकली फिर मैंने NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम दिया, एंड आई क्लियर्ड इट। फिर उसके बाद मैंने कोर्सेज, रचना रनाड़े की कोर्सेज आई joined, and I found it very interesting. So like basics of stock market. yeah. 3 courses were there, and they all were free. So I just did it, and I found it very interesting. And धीरे धीरे बेसिकली उन्होंने सब कवर किया था, तो काफी मेरी नॉलेज उससे गेन हुई। और फिर मैंने प्रोफाइल सर्च की, लाइक हाउ कैन आई गेट इनटू अ हाई पेइंग जॉब ऑफ इन फाइनेंस। सो आई फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द की। तो मैंने उससे रिलेटेड 2-3 और कोर्सेज किया, विच वाज नॉट टू एक्सपेंसिव, बट आई गेस ऑल ओवर मैंने डिस्कवर किया, जो मैंने पढ़ा था रचना रनाड़े के कोर्स में, वो ऑलमोस्ट 70% सबका सेम होता है। बिल्कुल। हाँ, लाइक उसका नाम अलग हो जाता है, इक्विटी रिसर्च एंड ऑल, बट मोस्ट प्रोबेबली 70% सबका कंटेंट सेम होता है। एंड देन आई ऑल्सो ऑप्टेड फॉर MBA इन फाइनेंस डिस्टेंस लर्निंग। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग आपने स्टार्ट कर दिया? यस यस, ईयर से 2022 के स्टार्टिंग से, 2 के स्टार्टिंग में, ओके। जनवरी बैच। सो मैं मतलब मुझे लगा कि आई नीड टू अपस्किल ऑल्सो, बिकॉज पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो मैंने जॉब के साथ साथ ये भी किया, प्लस मैं कोर्सेज भी करती गई। जब मुझे फ्री टाइम मिला मैं करती गई। एंड फिर उसके बाद आई केम टू नो इन around 2022 December, I was looking for some courses in which I can get placed. So प्लेसमेंट, yeah, because it was necessary, क्योंकि मुझे नॉलेज तो थी, बट इतना ये नहीं था कि मैं तुरंत प्लेस हो जाऊं किसी के थ्रू। सो मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, बट मैंने कहीं पे ज्वाइन किया, एंड उसके बाद दे प्रॉमिस मी दैट कि आई विल बी प्लेस्ड इन 3 to 4 months. तो आई गेव हिम 10,000 rupees एज एन एडवांस। सो मैंने कर लिया। फिर मैंने जब उनका कोर्स ऑप्ट किया, फिर मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे बेसिकली पढ़ने का अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हाँ, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था, इट वाज बोरिंग। तो फिर मैंने बेसिकली
I got a mail from Job Aaj. So it was a job guarantee program. To be very honest, I needed a job and experience. तो मैंने उसी को देख के I contacted them and उनका प्राइस काफी कम था because मैंने कई रिसर्च किया and they were charging like above 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. Above. So मैंने जो 10,000 पे किया था, it was a token amount and it was a basically waste of my money. And मैंने वो छोड़ के फिर जॉब आज ज्वाइन कर लिया. And फिर जब मुझे कोर्स का कंटेंट मिला, तो I found that Kuldeep sir, I guess he was Kuldeep teaching. sir, he leads the investment banking program. Yeah, so it was a very interesting concept. मुझे मतलब clearly सब कुछ समझ में आ रहा था, but of course I needed practice and also मतलब जब मैं पढ़ती थी तो it was very interesting. और फिर लेकिन मुझे जॉब चाहिए थी तो मैंने जल्दी जल्दी सब खत्म किया. हाँ, आपने जैन में एनरोल किया? नो, मैंने सितंबर में एनरोल किया था कोर्स. अच्छा. बट उसके साथ मेरे एक्चुअली एग्जाम भी लग रहे थे, तो मैं चाहती थी दिसंबर में मेरे एग्जाम्स होते हैं MBA के, तो मैं चाहती थी उससे पहले कि मैं प्लेस्ड हो जाऊं. तो मैंने जब सितंबर में स्टार्ट किया तो मैंने ऑलमोस्ट विद इन 2 months में वो कंप्लीट कर लिया था. एंड फिर मेरे पास मुझे पता चला, मुझे लगा कि मैं प्लेसमेंट सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद. तो मुझे पता चला कि आई हैव टू गिव असाइनमेंट्स Assignments as well, right? Then in November actually my sister was getting married. So मैं वो असाइनमेंट्स तो नहीं कर पाई और सच में मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि मैंने पढ़ा तो है क्या, मैं कर पाऊंगी कि नहीं. टफ होते हैं. हाँ. हाँ एग्जैक्टली. तो फिर उसके बाद जब मैंने पहला असाइनमेंट मैंने अपने MBA के एग्जाम्स देने के बाद स्टार्ट किया इन दिसंबर, लास्ट ऑफ दिसंबर में तो मैंने देना स्टार्ट किया. तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, इट वाज नॉट राइट, and but second attempt kiya, then it was quite really good. I got a compliment from Aman, I guess. अमन देखते हैं और निखिल सर ने चेक करके उन्हें. Yes. So and then I guess second assignment it was also थोड़ी बहुत mistakes रहती थी, but I used to rectify them and within a period of I guess March I joined at in March, no, sorry, January, and I completed in March. So after that, my placement services started in early March only. 4 असाइनमेंट्स खत्म करने के बाद सर्विसेज इंस्ट्रक्शंस थे टीम को कि बच्चा पूरे 4 असाइनमेंट्स कर ले. बिकॉज क्या होता है गौरी, मैं आपको बताऊं, बच्चे क्या कहते हैं, कोर्स खत्म कर लिया, कुछ नॉलेज नहीं होती है. सिंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव, everyone wants to get into the investment banking industry, भले ही वो साइंस बैकग्राउंड से हो, भले ही वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो. तो इस चक्कर में एक जॉब प्रोफाइल, एक ओपनिंग आ रही है, उस पर हजारों कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं. शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है. जो कैंडिडेट्स पूरी फुल फ्लेज नॉलेज रखते हैं उनके लिए अंदर जाना इतना मुश्किल है, तो सोचिए जिन्होंने कुछ आता ही नहीं उनके लिए कितना इम्पॉसिबल है. तो इसलिए हम लोग ये असाइनमेंट्स का बैरियर लगाते हैं. जैसे कि क्या होता है, काफी सारे बच्चे वहीं पे हम उन्हें क्लियर कर देते हैं दैट यू डोंट हैव द राइट नॉलेज एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद योर प्लेसमेंट सर्विसेज. इसलिए आपने 4 असाइनमेंट खत्म करने के बाद आपकी सर्विसेज शुरू हुई होंगी. यस फिर उसके बाद आई गेस थोड़ा मुझे लगा कि 1 महीने के अंदर आई विल गेट प्लेस, नो प्रॉब्लम. अब तो जॉब्स आना शुरू हो जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं. रम्मा से बोलते एक महीने में आई विल बी प्लेस, कोई टेंशन ही नहीं. अब तो मेरी प्लेसमेंट सर्विसेज स्टार्ट होगी. एंड जब स्टार्ट हुई तब एक्चुअली मुझे जॉब लीड्स मिलती थी एंड मैं अप्लाई करती थी, बट मुझे कोई रिस्पॉन्सेज ही नहीं आते थे फ्रॉम द रिक्रूटर साइड. तो देन प्रिंसी वाज अ ग्रेट हेल्प. उसने लाइक मेरा लिंक्डइन ऑप्टिमाइज किया एंड स्मिता आल्सो आई गेस. भावना, yes Bhavna ma'am also. And then Naukri भी optimize किया and they gave me complete instructions that I have to be online for 15 minutes at least in my Naukri account. So मेरे पास Naukri account से mainly धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ एंड LinkedIn पे भी मैंने थोड़ा अप्रोच किया, बट नौकरी से मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स आता था. लेकिन शुरुआत में भी आता था तो बेसिकली सेल्स जॉब का ही आता था. होते तो वो फाइनेंस डोमेन के, बट सेल्स प्रोफाइल. हाँ सेल्स प्रोफाइल. सो इट वाज नॉट इजी एट ऑल. फिर भावना मैम ने भी मुझे कुछ वीडियोस भेजे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्वेश्चंस
एंड आफ्टर दैट बेसिकली मुझे इंटरव्यू के थोड़े एथिक्स वगैरह आपके मैनर्स मॉक वगैरह इंटरव्यूज भी पता। होंगे शायद। हाँ, एक मॉक इंटरव्यू हुआ था टेक्निकल, एंड दो भावना मैम के साथ बेसिकली सॉफ्ट एचआर स्किल राउंड, से। सॉफ्ट स्किल्स के हाँ साथ। हाँ। तो फिर उसके बाद बेसिकली मुझे पता चला कि मुझे कैसे आंसर करने चाहिए, तो थ्रू चैट जीपीटी मैंने अपने आंसर्स भी मतलब फ्रेम प्रैक्टिस किए की, उस हिसाब हाँ। से। हाँ। एंड जब कुलदीप सर के साथ टेक्निकल, मुझे तो लगा ऐसे बस ऐसे ही होगा, मतलब ही आज जनरल क्वेश्चंस, तो मैंने जनरल। ऐसे व्हाट इज ईबीआईटी एंड व्हाट इज what is investment banking and what is three types of financial statements, what is balance sheet, क्या क्या होता है। एंड जब उन्होंने एक्चुअली पूछना शुरू किया तो मैं एक भी आंसर नहीं अच्छे से कर पाई। एंड मुझे जो आंसर आते भी थे तो मैंने सब उस टाइम गलत, मुझे ऐसा था डिस्कशन होगा, बट ही रियली आस्क्ड मी, तो मैंने ऑलमोस्ट सब गलत दिए। तो ही लास्ट में ही आस्क्ड मी आप अपने आप को कितना रेट करोगे, मैंने कहा 1, वो भी for the sake of my self respect, my dignity, I'll rate myself 1। and then after that तो मुझे उससे काफी पता चला कि और फिर मैंने एक सीए मॉन्क 101 क्वेश्चंस भी देखे उनके। तो बेसिकली उससे भी काफी आइडिया लगा मुझे कि कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सिनेरियोस क्रिएट करके आते हैं, तो मैंने उसको भी काफी गो थ्रू किया। लेकिन फिर भी मेरे पास इतने इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, मतलब मैं एक भी इंटरव्यू में अभी फाइनली नहीं बैठी थी। तो जब एक मुझे ऑफर आया, मतलब ऐसे ही रैंडमली 1 month बैक, कि आई एम फ्रॉम प्रीक्विन एंड ऐसा ऐसा, तो ऐसे लेट्स ट्राई। एंड जब उन्होंने अपना मतलब भेजा कि यू हैव टू गिव द टेस्ट, तो मैंने टेस्ट दिया एंड उसके बाद आई सर्च द कंपनी and I got to know it's a very good वेरी company. गुड It's a एमएनसी। yeah, it's a London-based company actually, established in Bangalore, in London, and its London. branch They in have office in Bangalore, and I guess yes, employee strength is also very high. yes. In Bangalore, it's around 300 to 400 employees, Mhm. and I connected with one of the employees um, in Prequin also, and they said that it's a very good company and the work life balance is also very nice. And also I basically gave all the interviews, and there were almost 7 rounds, so I was feeling very anxious, like Oh, please seven do. rounds were there. Yes, अच्छा। to in total शुरुआत से अभी तक बेसिकली 7 राउंड्स हुए थे, बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी आती थी, बट फाइनली मुझे हो गया। बट I guess the profile is very good and the company is very good, and I think I will get the good Good opportunity there। exposure. हाँ, तो मुझे नौकरी के थ्रू ही आई थी, जो प्रिंसी ने ऑप्टिमाइज किया था Mhm. बेसिकली, एंड शी डिड वेरी वेल, सो आई गॉट द जॉब ऑफर। एंड टुडे ओनली हाफ एन आवर पहले मुझे ऑफर लेटर ऑफर आया लेटर है। मिला या है। सो और आप इस समय बस इंटरव्यू कर रहे हैं मेरे साथ। अब मुझे आप ये बताइए, आप लखनऊ से फिर बैंगलोर शिफ्ट होंगे? यस, आई हैव टू, आई गेस फॉर ग्रोथ। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है। देखिए हम लोग, मैं आपके थ्रू ही ऑडियंस को बताना चाहूंगा। देखिए जॉब गारंटी का लॉजिक ये नहीं होता कि जॉब लगी लग जाएगी, राइट। चीजें क्या होता है, कैंडिडेट को हमारे साथ एफर्ट्स डालने होते हैं। अगर आपकी नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती, अगर जैसे जो ट्रिक्स बताई, एक तरह से आप चीप ट्रिक्स बोल सकते हैं कि आपको दिन में 15 मिनट ऑनलाइन आना है, आपको अपनी प्रोफाइल में, एक तरीका ये भी होता है कि आपको अपनी प्रोफाइल को बार बार एडिट करना है, छोटा से रिज्यूम में चेंजेस कर दिए, कुछ मोबाइल नंबर चेंज कर दिए। इससे क्या होता है, नौकरी के एल्गोरिथम को पता चल जाता है दैट दिस कैंडिडेट इज एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब। और जैसे ही कोई रिक्रूटर उस प्रोफाइल के लिए ढूंढ रहा होता है, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल ऊपर रैंक करती है, तो आपके कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गौरी, टेल मी अबाउट योर प्रोफाइल विच यू हैव गॉट इन दिस कंपनी। ये किस टाइप की प्रोफाइल है? ये कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल है या इससे कुछ मिलती जुलती प्रोफाइल है? या इससे बेसिकली मिलती जुलती प्रोफाइल है। एक्चुअली आई वांटेड टू गेट इनटू रिसर्च ओनली, सो बेसिकली हमारी प्रोफाइल में बेसिकली आई यूज्ड टू सर्च अबाउट stocks and mutual fund scheme, but it was a very limited role. So in Right. this profile, actually, it's a bit challenging role for me. It's related to the company basically deals in private equity and venture capital alternative assets information. It provides information to the
basically institutional Institutional investors. investor, yes, financial advisors and fund managers. So basically it's a very challenging role because it's not easy to collect the information of an unlisted company or private limited company, because the information is very limited. So basically we have to do we will do the valuation of the company and collect Using financial data. modeling. uh, not the DCF model, I guess. They provide a I asked them about that. They said there's a different method to value a private company or a venture capital. So basically they'll provide training also of 2 months. Basically they'll provide the how to research the data, or basically introduction of their softwares where we can get the data, or learn the how to value a private company and all. So I think it's a very good role because it will be a challenging role, because it's easy to find out the listings of the listed Listed company. company data to get the Yeah, data. yes. It's easy, and I think private company it's not so easy. So I guess I can cover both in this role also. In this role. So it's core investment banking role only, because this equity research profile, research is not restricted to the listed companies only. Equity research means research about the unlisted companies Company. as well, right? Yes. So if you're doing the equity research, if you're doing the financial modeling, if you're doing the valuation of the companies, pure investment banking role only. And I'm happy that you have got this role, because I was not aware. Just now you have told me that it is core investment banking role. I thought it is some similar to investment banking, because काफी सारे roles होते हैं. For an example, there's a research team in an organization. There are people who provide data to the research team. So these kind of profiles are also there in the investment banking companies, but these are not core investment banking profiles. But of which profile you are talking about, it is pure investment banking only. Basically there is a data operations team is also divided into sub teams. Sub teams, okay. Yes, and so I don't know where will I get the Acha. team, but they said I guess I'll learn something valuable only. So yeah, I'll learn about the private equity and Doesn't venture matter. capital. The company is good, and Yes. in MSc your experience will be good. And even if you get if you don't get that much good role, you can later on switch. Yes. Definitely, just work hard, and once you are there in the company, there will be bundle of opportunities. At the same time, there will be a tag on your resume of this renowned company with this much experience working in Yes. investment Yes. banking. So after 1 year, after 3 years, you can definitely switch to other big investment banking firms. So Yes. it's a good start. आपको पूरा मिला है आपको एज अ फ्रेशर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल के लिए मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं और बहुत मुश्किल होता है कैंडिडेट्स का प्लेस होना. यस, इसके लिए भी बहुत सारे मतलब लोग किए गए, लाइक दे आर हायरिंग इन आई गेस 22 रोल्स, बट Okay. बहुत सारे लोग मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में भी, लाइक इट वाज नॉट अ वन technical round, there was assignments also in which like 50-70 people were giving the assignment test. So yes. तो वही है, एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल, बट यही है कि आप जितने एफर्ट्स हर स्टूडेंट नहीं डालता. यू वर पेशेंट. यू आर प्लेस. हमारी टीम ने आपके साथ प्लेसमेंट सर्विसेज स्टार्ट करी थी इन अप्रैल आई गेस, और मार्च. यस, मार्च. और अगर हम लोग मिड मार्च या स्टार्टिंग मार्च में गए, तो आज अब आप जाके आपको 2-2.5 महीने हो चुके हैं. इतना पेशेंट रहना, इतने फॉलोअप्स रहना, टीम के साथ काम करना, यही कैंडिडेट से चाहिए होता है, और फिर तभी जाके रिजल्ट मिलते हैं. तो मैं गौरी के थ्रू आप लोगों के साथ यही मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, गाइस, जर्नी बहुत बड़ी होती है, आपको पूरे एफर्ट्स डालने होते हैं. अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इट वाज अ जर्नी ऑफ अराउंड 6 to 7 months. 6 to 7 months में एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल पे है. अगर आप भी इस तरीके से डेडिकेटेड है, एफर्ट्स डालने को राजी हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में जाने की सोचेगा. अदरवाइज जिस डोमेन में है या जिस डोमेन में आपको इजीली जॉब मिल रही है, आप उसी में जाइए. और इसके बाद भी आगे की इनकी जर्नी बहुत इजी नहीं होगी. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो प्रोफाइल्स होती हैं उसमें काफी ज्यादा लोड रहता है. ऑल्दो शी इज टेलिंग दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड ओवर देयर, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में बहुत ज्यादा ओवरलोड रहता है, काफी ज्यादा लोड रहता है. सो बेस्ट ऑफ लक गौरी. और आपके कुछ वर्ड्स जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो हु आर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, even we have many multiple chartered accountants who are working in the tax or some other domain and they want to get into the investment banking. So any words which you want to convey to them? Just be patient and work hard. It's all I did. And to be very honest, I was not patient at all. I wanted a job in hand as soon as possible, but
I guess I have to be patient, and I think it's for good only, because if I was not patient, ऐसी कंपनी में किसी चली जाती जिसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं, मनी मनी के अलावा, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, टॉक्सिक कल्चर ऑफ द कंपनी, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो भी आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आई गेस मैं इस केस में लकी हूँ कि आई थिंक कि ये कंपनी बहुत अच्छी मुझे ग्रो कराएगी इन केस ऑफ वर्क कल्चर एंड अदर बेनिफिट्स आल्सो। सो यस, ये पेशेंट मैं रही इसी वजह से, लाइक मेरे पास इतनी अच्छी कंपनी है। अगर मैं पेशेंट नहीं रहती और किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लेती तो शायद मैं बाद में रिग्रेट करती। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आप वर्क हार्ड करते हो, बस मैं यही कहना चाहूंगी, और मैं ये समझ गई हूँ दैट आई नीड टू वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली एंड बी पेशेंट, Right. and like you should believe in universe and all, because they are always helping you. Definitely. Thank you so much, Gauri, for these wise Thank words. you. इससे हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारी टीम जितने एफर्ट्स डाल रही है, एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी जिनकी जॉब में लगे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलती है क्या कि भाई एक बाद में जाके लाइन है, मतलब एंड इसका है पूरी जर्नी का। So thank you so much, Gauri, and Thank we you will so be much. having interview once again after some months or some years when you will be switching to different company or you will be promoted in the same company. We will be discussing with you your complete experience. And thank you so much. Thank Thank you you so so much, much. guys, for listening. We will be having these sessions for different people as well. There will be multiple success stories coming in this month. And guys, stay tuned, keep learning, and keep watching us. Thank you. Thank you so much, Gauri. Thank you so much.